हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 6 होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ते हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सेट वाइज सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। और जो अभी नियर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, और भी जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो इसे मैथ्स का 30 क्वेश्चंस होता है, उसमें बेस्ट सॉल्यूशन के साथ और बेस्ट एनालिसिस के साथ हम लोग करते हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को देखें और शेयर करें। जितने भी भाई बहनों का ज़रूरत है उन लोगों के पास शेयर करें। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, दिया गया आरेख दो बैंकों ए और बी द्वारा 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए निवेश पर ब्याज दरों की प्रस्तुत करता है। वर्ष 3 में अर्जित ब्याज राशि में क्या अंतर होगा यदि एक व्यक्ति ने वर्ष की शुरुआत में बैंक ए के बजाय बैंक बी में 23 लाख रुपये निवेश किए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग देखना क्या है वर्ष 3 में, तो वर्ष 3 ये हो गया। वर्ष 3 में देखते हैं तो जो बैंक ए है, बैंक ए लगभग 8.5% है। ठीक है, कितना है तो 8.5%, और बैंक बी में कितना है तो 10%। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस दिया गया है 1.5%। ठीक है, तो बोला है कि बैंक बी में 23 लाख रुपये है। कितना, बैंक बी में 23 लाख रुपये निवेश किए गए थे। तो हम लोग को उसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, चलिए तो डिफरेंस निकालते हैं। कुछ करना नहीं है, बस जो 23 लाख रुपये है, टोटल कितना है पेमेंट, तो 23 लाख रुपये है, इसका 1.5% निकाल देना है। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.10 कैंसिल होगा और ये परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल होगा। बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 0 0 15 0 0 15 3 45 के 5 हाथ में 4 15 2 30 और 4 34, यानी कि 34,500 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, तो दी गई तालिका में दिल्ली के निकट ग्राम एक्स 18 से 30 वर्ष के आयु समूह में लिंग के आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों और अनौपचारिक शिक्षार्थियों और निरक्षर की संख्या को दर्शाया गया। औपचारिक शिक्षार्थियों इसको मान लेते हैं, अनौपचारिक शिक्षार्थियों बी, और निरक्षर के बीच, निरक्षर सी, इसके बीच का अनुपात कर दीजिए। आप किसको ये मान लीजिए, ये बी और ये सी, ये तीनों के बीच का रेशियो निकालना है। तीनों के बीच का रेशियो निकालना है टोटल स्टूडेंट्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। 39 और 52 कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 के एक हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9। यहाँ जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 6 7 13 और 1 14 143। यहाँ जोड़ते हैं तो 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 6 4 10 और 11 के एक हाथ में 1 2 2 1 और 1 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से रेशियो निकालते हैं तो 13 से कटेगा तो 13 7 91, 13 से 13 कम 13, 13 कम 13, 13 से काटेंगे 13 2 26, 13 चौके 52, यानी कि 7 रेशियो 11 रेशियो 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों और पिछले 3 वर्षों में बेची गई कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर निर्धारित कीजिए। तो पहले 3 वर्षों में हो गया और अंतिम का 3 वर्षों में बेची गई टोटल कारों की कुल संख्या। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले वर्ष में कितना गया, 150 100 और इसमें 250, तो 150 और ये 100, 250 250 कितना हो जाएगा 500। और यहाँ देखते हैं तो इसमें बेचा गया है 100 300 और ये 300, तो ये 300 300
और ये 100, कितना हो जाएगा 3 3 6 1 700, 700, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में औसत घरेलू व्यय आरेख में दिया गया है। उच्चतम औसत घरेलू व्यय का न्यूनतम औसत घरेलू व्यय से अनुपात क्या है। तो उच्चतम घरेलू औसत व्यय किसका है, कोलकाता का, कितना है, तो हो जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000 किसका है, कोलकाता का। ठीक है, न्यूनतम न्यूनतम किसका है, मुंबई का, तो इसका कितना दिया है 1,10,000, मुंबई 1,10,000। ठीक है, तो इसका जो रेशियो निकालने बोला है, तो रेशियो क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो इसका 4 0 कैंसिल, इसका 4 0 कैंसिल, तो 12:11, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab इज इक्वल टू 0 होता है। हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पर इसको सोल्यूशन करने वाले हैं। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। कब, ए बी सी जब 0 होगा। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू में ये हो जाएगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो हम लोग 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ये लिख सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग क्या है, 20, a प्लस बी 20 है, उनका अंतर 2.5 है, a माइनस बी 2.5 है। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो कभी भी ऐसा हो तो हम लोग करते हैं, जैसे a निकालना है तो a बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, ये दोनों जोड़ के आधा, ये दोनों का जोड़ के आधा करेंगे तो 20 और 2 22, 22.5 का आधा मतलब 2 रेशियो। b निकालना है तो b हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसको घटा कर आधा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 बटा में 2, ये हो गया ए बी। अब ये a रेशियो b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22.5 बटा में 2 रेशियो 17.5 बटा में 2। यहाँ से हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब 25 9 225, 25 7 175, यानी कि 9 रेशियो 7, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया यदि माध्य 40 और मानक विचलन 5 है तो सी बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट विचलन गुणांक क्या है। तो हम लोग कभी भी सी बी निकालेंगे विचलन गुणांक, तो हम लोग का हो जाएगा मानक विचलन, मानक विचलन बटा में माध्य, माध्य गुना 100%। ठीक है, क्या हो जाएगा मानक विचलन बटा में माध्य गुना में 100%। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं तो विचलन गुणांक की जरूरत हो जाएगा, मानक विचलन कितना दिया हुआ है तो 5 बटा में माध्य कितना दिया हुआ है तो 40 गुना में 100%। यहाँ से 5 8 40, 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 25 40, 12.5%, 12.5%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक पंचभुज, इसका दिए गए आकृति में x का मान निकालने बोला है, मतलब ये एंगल आपको निकालने बोला है। ठीक है, ये निकालने बोला है।
तो कैसे निकालेंगे? तो कभी भी हम लोग जानते हैं एक पंच जो 5 भुजों का कोनों का योग होता है वो होता है, लिख सकते हैं 5 भुजों का 5 भुजों का कोनों का योग बराबर होता है n-2 इंटू में 180। तो n हम लोग का 5 कोण हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 कोण, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 5 माइनस 2 गुना में 180 बराबर हो जाएगा कितना 18 540 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग टोटल यहाँ से निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 115। ठीक है, और ये दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग करेंगे टोटल योग हो जाएगा कितना 540। 540 में ये जोड़ के घटा देंगे तो 115 115 230 330 330 और ये कितना हो जाएगा 90 9 3 12, तो 420 420 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपये से 1700 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमेशा जो भी होता है प्रत्येक ईयर वो ईयरली चक्रवृद्धि ब्याज में ही बढ़ता है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे ऐड। कितना हो गया 1600 से 1700 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 100, किस में से 100 में से 100 का जो इंटरेस्ट मिला है 1600 में से मिला है कितना परसेंट है, बस ये सॉल्यूशन कर देना आपका निकल जाएगा। तो हम लोग 0 से 0 कैंसिल, 16 से इसको काटेंगे तो 16 छक 96, 16 छक 96 4 बचा 16 दूना 32 16 85, ये 6.5%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? दिए गए आरेख में यदि BAC 30 डिग्री, ABC 50 डिग्री और CDE 25 डिग्री, तो AED का मान ज्ञात कीजिए। AED ये निकालने बोला, ये एंगल निकालने बोला आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से जानते हैं, यहाँ देखते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं तो इस ट्रायंगल में ये 50 है, ये 50 है, ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये 100 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन में कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80, ये 80 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 ये 25, तो 105 तो ये हो जाएगा 75, और ये 75 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया ट्रायंगल ABC, जिसमें बोला गया है कि ये दो जो भुजा है बराबर है और इसका जो ये आधार है ये 8 सेंटीमीटर है। उनकी समान भुजाओं में से एक जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो बोला है कि आधार के विपरीत से शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपको ज्ञात करने बोला है। तो ये शीर्ष की ऊंचाई, तो ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 4। ठीक है, तो हम लोग ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज एक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज हम लोग त्रिप्लेट जानते हैं 3:4:5 का त्रिप्लेट जानते हैं। तो ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि इसका जो हाइट हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो
30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक घनाभ है, तो इसका हम लोग निकालेंगे अंडर रूट विमाओं, मतलब कि डायगोनल निकालना है, तो 30 मीटर का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 225 प्लस 100। तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 10 11 1 1200, 1225। अंडर रूट 1225 किसका होता है, तो 35 का होता है, यानी कि 35 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो एक घनाभ का आयतन कितना है जिसमें 3 आसन फलकों का पृष्ठ क्षेत्रफल a है। तो एक घनाभ का जो आयतन होता है, मान लीजिए कि उसका लंबाई क्या होगा l, चौड़ाई होगा b और उसका ऊंचाई होगा h, ये हो गया। तो हम लोग इसका जो घनाभ का आयतन निकालते हैं वॉल्यूम, तो होता है l गुना में b गुना में h। ठीक है, उसका जो आसन फलकों का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, तो हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालते हैं a बराबर, तो l गुना b बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा b गुना में h, और c बराबर निकालते हैं तो h गुना में l, यही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से ABC निकालते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ से ABC निकालते हैं, ABC, तो क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L और L मिल के क्या होगा, L स्क्वायर, B और B मिल के B स्क्वायर, H और H मिल के गुना होगा तो H स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ से अगर L B H निकालते हैं तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ABC, और तो L B H निकालेंगे तो ये हो जाएगा ABC का अंडर रूट, अंडर रूट को ही हम लोग लिख सकते हैं ABC का 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 की वृद्धि होने पर वह 27 35 25 और 21 से विभाजित हो जाती है। यानी कि वो संख्या में अगर हम लोग 3 से वृद्धि करते हैं तो 27 मतलब कि 9 गुना में 3, 27 मतलब कि 9 गुना 3, यानी कि 9 से डिवाइड होना चाहिए 3 की वृद्धि करने पर। तो 3 की वृद्धि करेंगे तो 7 3 10 11 11 और 3, इसका संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 3 11, 11 में 3 का वृद्धि करेंगे 14 हो जाएगा। इसमें करेंगे 2 2 4 4 7, 2 2 4 4 7 11 11 3 11 4 15, 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा इसका संख्याओं का योग। इसमें करेंगे तो 7 4 11 11 2 13 13 5 18, 18 प्लस 3 करेंगे तो ये 21, और ये 8 तो 10 10 7 17 17 4 21, 21 8 3 24। ठीक है, तो जो हम लोग संख्याओं का योग है वो 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने वाला मात्र एक ये है 3 की वृद्धि करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादातर ऑप्शन से हैंडल करें, क्योंकि ऑप्शन से बनाना ही बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि इसका 36.1 और 102.4 का वर्गमूल का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 36.1 बटा में 1000, सो 102.4, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 361 जो होता है 19 का होता है, 1024 जो होता है 32 होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है 55 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 55 से कम सभी अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। तो होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
उसके बाद आपका हो जाएगा 41, 43, 47 और ये 55 से सभी बोला है तो एक हो जाएगा 53। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको याद रखना है कि 50 से कम के सभी अभाज्य संख्या पूछे तो वो होता है 15। अब इसको छोड़ के आप देखते हैं तो 50 से कम कितना है 15। तो आपको यहाँ डायरेक्टली करना था शॉर्ट में। 50 से कम कितना हो जाता तो 15 हो जाता है। 50 के 55 के बीच में आपका एक 53 आता तो एक यहाँ से 16 हो जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना यहाँ टोटल 1 से 100 तक पूछा जाए तो वहाँ होता है 25 अभाज्य संख्याएं होता है। ठीक है, चलिए अब 50 से 100 के बीच में आपका हो जाएगा 10 और 1 से 50 के बीच में 15। ठीक है, आप इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, तो पहले दिन में 84,500 लोगों ने एक व्यापार मेले का दौरा किया। चौथे दिन संख्या घटकर 116,900 रह गई। चौथे दिन में लोगों में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। पहले कितना था 84,500 और चौथे दिन फर्स्ट डे में, फोर्थ डे में कितना हो गया 16,900। तो इसका निकालना है कि कितना परसेंट की कमी हुई, कितना परसेंट में गई। कभी परसेंट में निकालना है तो हमेशा उसको रेशियो में ले लीजिए। तो रेशियो में लेने के लिए ये 0 से 0 कैंसिल 2 0। अब इसको देखते हैं तो ये 169 से एक बार में, 169 से ये 5 बार में कटेगा। तो कितना का कमी आया, 4 का कमी आया है। 4 का कमी आया है किस में से, 5 में से। तो 4/5 कितना परसेंट होगा, तो 80% होगा। ठीक है, यानी कि जो गिरावट हुई है वो 80% की कमी आई है प्रतिशत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, दो पासे एक साथ फेंके जाते, उन पर आने वाली संख्याओं के योग लिख लिया जाता है। क्या प्रायिकता है कि योग 12 हो। ठीक है, कभी भी 2 पासा फेंका जाता है, इसका जो टोटल संभावित संख्या होता है वो होता है 36। टोटल कितना बार होगा 36 बार। जैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4। उसी तरह चलते चलते लास्ट में आपका हो जाएगा 6 तक आएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल संभावना होता है वो 36 बार का होता है। तो हम लोग को बोला योग 12, तो योग 12 मात्र एक ही में आएगा 6 और 6 का ही योग 12 आएगा। यानी कितना बार में आएगा ये, एक बार में। और टोटल संभावित संख्या कितना होगा 36 बार में, यानी कि 1/36 आपका प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, तो एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण का 13 रेशियो तांबा हो गया, कॉपर, जिंक और लेड मतलब सीसा। ठीक है, ये हो गया, जिसका रेशियो दिया हुआ है 13:6:1। ठीक है, तो बोला है कि यदि इस भाग में जिंक का वजन 90 kg है, जिंक का वजन 90 kg है, 90 kg कितना गुना 15 गुना। तो बोला है उस तो भाग का कुल वजन कितना होगा, कुल वजन कितना हो जाएगा 13×6=18, 13×6=19, 19×1 20, टोटल 20। तो ये 15 गुना है तो ये भी आपका 15 गुना हो जाएगा, यानी 15 × 30 300 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि सुनील के पास रोटी बनाने के लिए 9 सही 1/4 kg आटा था। सुनील के पास रोटी बनाने के लिए 9 सही 1/4 kg आटा था, यानी 9 चौके 36 37/4 kg आटा था। ठीक है, उसके बाद बोले यदि विधि इस प्रकार है कि उसे रोटी बनाने के लिए 1 सही 1/4 kg की आवश्यकता होती है, 8 × 8 = 9, 9/8 की आवश्यकता होती है, तो वो कितनी रोटी बना सकती है। तो निकटतम पूर्ण संख्या तक याद कीजिए। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, 37 टोटल 37/4 था और एक रोटी बनाने में उसको 9/8 लगता है, तो उससे भागा दे देंगे। ठीक है,
इसको भागा करने के लिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग सोल्यूशन कीजिए। 37/4 गुना में ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 8/9। यहाँ से हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 9 से 9 चौके 36, यानी कि 4 दूना 8। लगभग निकटतम पूर्णांक संख्या तक 8 आपका रोटी बनेगा। ठीक है, कितना रोटी बना सकती है, तो 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, तो संख्या 0.232323 का प्रमेय के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर रिपीट करता है तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.23 का ऊपर बार। ठीक है, कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो संख्या के ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बार को हटाने के लिए हम लोग जितना संख्या के ऊपर बार है उतना संख्या में नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 2 3 बट्टा में 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का जो ऊपर में संख्या आ जाएगा 23/99। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, तो एक खेल में राजेश ने खेल के पहले दौर में अपने धन का 1/3 खो दिया। कितना खो दिया, 1/3 खो दिया। उस दूसरे दौर में अपने शेष धन का 3/5 खो दिया। शेष धन इसका कितना, 1/3 खो दिया, तो बचा कितना है, 2/3 बचा है। 2/3 में दूसरा बार में 2/3 का 3/5 खो दिया, यानी कि टोटल कितना हुआ, तो 3 से 3 कैंसल, तो 2/5 खो दिया, तो बचा कितना है, 3/5 उसका बचा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि तीसरे दौर में उसने बाकी धन का 4/7 खो दिया। तो जैसे कि 3/5 बचा है, 3/5 का 4/7 खो दिया, तो इसका टोटल धन कितना हो जाएगा, 4 × 12, 7 × 5 = 35। 35 में 12 खो दिया तो बचा कितना है, ठीक है, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका इस टाइप का नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन इस तरह नहीं करेंगे, तो हम लोग देखते हैं फिर से। 1/3 पहले दौर में खो दिया, दूसरा दौर में 3/5 खो दिया, चौथा दौर में 4/7 खो दिया। ठीक है, तो बोला उसके पास मूल धनराशि कितना भाग बचा है, कितना भाग बचा है। ठीक है, तो हम लोग टोटल इसका जो है मल्टीपल मान लेते हैं कि उसके पास टोटल धन है कितना अवेलेबल, तो हम लोग इसका मल्टीपल मान लेते हैं। 7 × 5 = 35 दिया, 35 दिया 105 मान लेते हैं। ठीक है, टोटल धन उसके पास कितना है, 105। 105 का 1/3, 105 का 1/3 करेंगे तो 35, 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35, यानी कि वो पहला दर में 35 खो दिया। ठीक है, बचा कितना, 70। 70 का दूसरा दौर में कितना खो दिया, ये फर्स्ट बार में हुआ, ये सेकेंड बार में और ये थर्ड बार में। ठीक है, तो उसके पास सेकेंड बार में कितना खो दिया, तो 3/5। 3/5 कहें तो 5 से 14 बार में कटेगा, 14 × 5 = 70, यानी कि 14 × 42। दूसरा दौर में वो 42 खो दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 14 × 42, तो 14 दूना 28 बचा। 28 का तो उसके बाद ये थर्ड बार में कितना खो दिया है, तो 4/7। 4/7 खो दिया है, कितना, 4/7। 7 चौके 28, 4 × 4 = 16, तो तीसरा बार में वो 16 खो दिया। तब बचा कितना है उसके पास, 16 खो दिया तो 12 बचा है। कितना, 12 बचा है। तो कितना में से बचा है, तो टोटल में से, टोटल कितना था उसका, 105 यूनिट। 105 में से 12 बचा है, तो इसको हम लोग यहाँ से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 35 × 105 और 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, यानी 4/35 भाग उसका पास ही अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, तो कोई संख्या अपने आप में कितना होगा, 100%, और उसके 25% के बीच का अंतर जो होगा 75% होगा। 75% कितना दिया हुआ है, 24। ठीक है, तो बोला है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कितना होगा,
100% होगा, तो 100% क्या है, टाइम 75 कर देंगे, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, यानी कि 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, HW आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को बस जोड़ना है, तो आप लोग जोड़ सकते हैं आसानी से इसको। चलिए तो इसको जोड़ते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये सारे डिजिट जो है सेम है। ठीक है, सारे डिजिट सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे 6202.5, फिर यहाँ से दिया हुआ है 620.25, फिर दिया हुआ है 62.025, फिर यहाँ दिया हुआ है 6.2025, फिर यहाँ दिया हुआ है 0.6205। ठीक है, आपको ये दिया गया, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 5 5 2 7, और ये हो जाएगा 2 5 7, और यहाँ जोड़ेंगे 2 2 4 4 4 4 5 9 9, और ये हो जाएगा 6 2 8 8 2 10 10 5 15 15 के 5, हाथ में 1 2, और हाथ वाला 1 3 3 2 5 5 8 6 11 के 1, हाथ में 1, फिर यहाँ जोड़ेंगे 6 2 8 और 1 9, फिर 6 2 8 और ये 6, तो 6891 6891। ठीक है, 6891 6891, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 59775 59775, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो बोला गया है, पुरुषोत्तम और अंजलि का एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, एक ही स्थान, कोई यहाँ स्थान होगा, इससे विपरीत दिशाओं में 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। 2.5 घंटे बाद एक दूसरे से कितने, तो ये जाता है इस डायरेक्शन में और ये जाता है इस डायरेक्शन। कभी भी विपरीत डायरेक्शन में जाता है तो हमेशा उसका जो स्पीड होगा वो ऐड होगा। 30 और 3 33, 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो दोनों का स्पीड हो जाएगा, क्योंकि अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमेशा कितना स्पीड से हो गया, 33.5 की स्पीड से कितना घंटा तक चलेगा, 2.5 घंटा तक। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड आपका हो गया 33.5 गुना में टाइम कितना है 2.5, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग देखते हैं पॉइंट से पॉइंट 2 पॉइंट आ जाएगा, तो 25 बचे 125 के 5, हाथ में 12, 25 दिया 75, 75 और 12 87 के 7, हाथ में 8, 25 दिया 75, 75 और 8 कितना हो जाएगा 83, तो 83.75 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, यदि 3 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 6 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं 3 पुरुष बराबर 6 लड़के, तो 6 पुरुष बराबर 12 लड़के, 12 बॉयज़ और ये 8 बॉयज़, तो टोटल 20 बॉयज़ हो जाएगा। 20 बॉयज़ कितना दिन में काम को करेंगे, तो हम लोग लड़के से करते हैं। 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 बॉयज़ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 बॉयज़ किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये करेंगे। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखते हैं बॉयज़ से बॉयज़ कैंसिल हो गया, तो कितना दिन में होगा, 6 दिन में काम करेंगे। कितना, 6 डेज में काम को करेंगे 20 लड़के, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा, 6 दिन में काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है, अविनाश, भुवनेश और चमन एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकालते हैं एलसीएम लेके, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। ये इसका स्पीड रहेगा 1 का, 60 से 30 दूना 60, इसका स्पीड एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3। ठीक है, बोला कि अविनाश कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं।
हर तीसरे दिन में करता है। तो अविनाश एक दिन में कितना करेगा 3, दूसरा दिन में कितना करेगा 3, तीसरा दिन में कितना करेगा, तो तीसरा दिन में वो तीनों मिलकर तीसरा दिन में काम करेगा। तीसरा दिन में कितना, तो वो तीनों मिलकर 3 2 5 और 1 6, तीसरा दिन में वो तीनों मिलकर काम करेगा 6, यानी कि 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 6 3 9 9 3 12, टोटल 3 दिन में 12 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है 60, तो 12 से भाग देंगे तो 12 बचे 60, और ये जो 12 काम होता है वो 3 दिन में होता है, तो इसको 5 से 3 से गुना कर देंगे तो 5 दिया 15 दिन टोटल लगेगा। ठीक है, कितना 15 दिन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग को सॉल्यूशन करना है। ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा और एक पहला क्वेश्चन जो पीछे छोड़ दिए। ठीक है, चलिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसको जरूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका जो देखते हैं हम लोग हो जाएगा cos 1 cos 2 cos 3 ... cos 179 का मान क्या होगा। तो इसको क्या करना है, तो देखिए बीच में ये सीरियल चल रहा है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री cos 6 डिग्री, चलते 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 cos 90 डिग्री आएगा। अब cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, क्या होता है cos 90 डिग्री का मान होता है क्या 0। तो यहाँ बीच में कहीं 0 आएगा, तो 0 को गुना करते हैं किसी से भी तो वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। तो आप सभी इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि ये जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेशन चल रहा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसके पास शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और रिलेटेड नहीं एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें, इससे आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए, तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।